हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त विपिन और लाया हूं आपके लिए एक ऐसा वीडियो जो आपके कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। दोस्तों, विपिन डहरिया जीएस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं अब आज आपको बताना चाह रहा हूं कि कैसे आप सीजीपीएससी की परीक्षाओं की एक योजनाबद्ध तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए कुछ बिंदु आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जैसे कि अगर आप पहली बार सीजीपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अगर आपका प्रारंभिक परीक्षा बार बार नहीं निकलता, प्री में पास हो जाते हैं मगर मेंस में सफलता नहीं मिलती, पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, योजना नहीं बना पाते, क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, कितना पूरा संसार है, बहुत बड़ा सिलेबस है, ऐसा कन्फ्यूजन रहता है, तो ये सारा डाउट मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से क्लियर करूँगा। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से विपिन डहरिया जीएस क्लास में। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ दोस्तों, आपका हौसला बढ़ाने के लिए आपका ये मोटिवेशनल वीडियो आपके सामने लाया हूँ। जी दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है दोस्तों, राज्य सर्विस स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन है, उसमें दोस्तों उसको तैयारी करने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों, चाहोगे तो आप इसे नोट भी कर सकते हो। दोस्तों, पहला बिंदु है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की जो आपके पाठ्यक्रम है, सिलेबस है दोस्तों, सबसे पहले उसकी कॉपी आपको रखनी है अपने पास और उसको अच्छे से अध्ययन करना है दोस्तों। क्योंकि जब तक आप उसको अच्छे से अध्ययन नहीं करोगे तो आप समझ नहीं पाओगे कि क्या क्या टॉपिक हमारे सिलेबस में हैं, और आप ऐसे ही गुमराह तरीके से तैयारी करते जाएंगे और सफलता नहीं मिलती दोस्तों। तो आगे दोस्तों दूसरा बिंदु है, प्रतिदिन कोई ना कोई राष्ट्रीय समाचार पत्र पढ़ना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों राष्ट्रीय समाचार पत्र मतलब समाचार पत्र ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको करंट अफेयर को अच्छे से बिल्डअप कर सकता है। उसके साथ ही दोस्तों कोई भी एक करंट अफेयर की मंथली मैगजीन पढ़ना है। मैं रिकमेंड करूँगा दृष्टि आईएएस की जो मैगजीन आती है या फिर प्रतियोगिता दर्पण की जो मैगजीन आती है, वो बहुत ही सुंदर रहती है कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए। दोस्तों नेक्स्ट है यहाँ पे छत्तीसगढ़ रोजगार नियोजन, अर्जुना और विकास परख। इन ऐसे टाइप के जो पत्रिकाएं हैं दोस्तों, वो आपके छत्तीसगढ़ की जो करंट अफेयर है उसके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। दोस्तों, इसमें छत्तीसगढ़ की जो नई नई योजनाएं हैं, छत्तीसगढ़ सरकार की जो भी पहल है लोगों के लिए सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से जो भी छत्तीसगढ़ में जो भी घटना घटित हो रही है दोस्तों, वो आपका कवर हो जाएगा ये सारे मैगजीन से। जी दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों को। तो करंट अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण है दोस्तों, ये 2020-21 का जो सरकारी वेबसाइट में, गवर्नमेंट वेबसाइट में फ्री में अवेलेबल है। इसको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो और इसके बुक भी आप खरीद सकते हो दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। आर्थिक सर्वेक्षण से बहुत सारे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। प्री में 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तक भी पूछे जाते हैं दोस्तों। और ये आर्थिक सर्वेक्षण सिर्फ प्री के दृष्टिकोण से नहीं दोस्तों, बजट और आर्थिक सर्वेक्षण आपके मेंस परीक्षा में जो भी पेपर 7 है वो सब में भी काम आते हैं दोस्तों। और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में भी इससे काफ़ी मदद मिलेगी दोस्तों। तो इसको पढ़ना ही पढ़ना है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों संपूर्ण छत्तीसगढ़ के लिए। देखो दोस्तों, छत्तीसगढ़ की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें छत्तीसगढ़ का पोर्शन बहुत ज़्यादा है, तो उसको पढ़ने के लिए आपको छत्तीसगढ़ का संपूर्ण अध्ययन करना पड़ेगा। उसके लिए दोस्तों आपको कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का कुछ मटेरियल लेना है दोस्तों, नोट्स लेना है। उसके साथ छत्तीसगढ़ ग्रंथ अकादमी की कुछ बुक्स निकलती है, उसको आपको साथ में रखना है। और उपकार का जो बृहद संदर्भ है उसके साथ दोस्तों आपको छत्तीसगढ़ का जो संपूर्ण व्याकरण है, डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी की पुस्तक है, इस पुस्तक से दोस्तों छत्तीसगढ़ के साहित्य और छत्तीसगढ़ी भाषा, इसकी तैयारी आपको अच्छे से हो जाएगी। तो ये सारे बुक आपको लेना ही लेना है दोस्तों प्री के लिए। और दोस्तों अगर आपके पास आप जॉब वाले हैं या फिर आपके पास आप स्टूडेंट हैं, जो भी हो दोस्तों, आपको 6 से 7 घंटा रोज आपको सीजीपीएससी की तैयारी के लिए निकालना है दोस्तों। कैसे पढ़ना मैं आगे वीडियो में बताऊंगा दोस्तों, लेकिन अभी आपको 6 से 7 घंटा निकालना है, जिसमें छत्तीसगढ़ पोर्शन को दोस्तों रोज कम से कम 2 से 3 घंटा आपको देना ही देना है दोस्तों। इससे छत्तीसगढ़ का पोर्शन आपका एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाएगा और सामान्य अध्ययन आपका एकदम मजबूत हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, आप गलती करते हैं कि आप कई बार पढ़ते तो हैं लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को आप तैयारी नहीं करते, उसको आप प्रैक्टिस नहीं करते। तो मैं दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हूँ, जिस भी टॉपिक को आप पढ़ते हैं दोस्तों उसका नियमित रूप से आपको टेस्ट देना है। टेस्ट कैसे देना है दोस्तों, कि आपको खुद ऑब्जेक्टिव टाइप बुक रखना है और वो ऑब्जेक्टिव टाइप बुक से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने हैं जो टॉपिक आप तैयार किए हैं उसका, कि इससे वो कंठस्थ होगा और आप उसको भूलोगे नहीं। दोस्तों आगे देखते हैं। पाठ्यक्रम को हम 2 भाग में बांटते हैं दोस्तों।
पहला सामान्य अध्ययन का भाग और दूसरा योग्यता परीक्षण का। दोनों पोर्शन में आपको कट ऑफ क्लियर करना है। दूसरा जो योग्यता परीक्षण दोस्तों, जिसमें गणित का एप्टीट्यूड रहता है, तार्किक योग्यता रहता है और वर्बल नॉन वर्बल के कुछ पोर्शन रहते हैं। तो इसको मैं आपको फिर कट ऑफ पर पास करना है। जनरल के लिए 33% और SC/ST के लिए और 23% इसमें लाना अनिवार्य रहता है। OBC के लिए भी 33% लाना अनिवार्य रहता है। तो इसमें सिर्फ कट ऑफ पास करना है दोस्तों, तो इसको ज़्यादा फोकस करना है आपको। सिर्फ गणितीय योग्यता, तर्क शक्ति और नॉन वर्बल वर्बल का कुछ पोर्शन और कम्युनिकेशन स्किल का कुछ पोर्शन, इसके साथ छत्तीसगढ़ी भाषा और हिंदी को भी आपको इसमें कवर कर लेना है। जी दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें पहला पोर्शन है छत्तीसगढ़ का मतलब सामान्य अध्ययन का। सामान्य अध्ययन में भी दोस्तों 2 पार्ट है, 2 भाग है। क्या क्या 2 भाग है दोस्तों? पहला भाग छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन और दूसरा भाग भारत का सामान्य अध्ययन। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है कि प्री में पास हो जाते हैं लेकिन मेंस में सफलता नहीं मिलती। तो दोस्तों मेंस में सफलता क्यों मिलेगी? दोस्तों आप प्रारंभिक तैयारी कर रहे हो, सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर रहे हो। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा, प्रैक्टिस आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का कीजिए लेकिन तैयारी आप मेन्स के हिसाब से कीजिए। तो कैसे करना है देखो दोस्तों, नीचे वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे तैयारी करनी है प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के साथ साथ तैयारी करनी है दोस्तों। कैसे साथ साथ तैयारी कर सकते हैं दोस्तों? कुछ कॉमन सब्जेक्ट है जिसकी तैयारी हम साथ साथ कर सकते हैं। जैसे कॉमन सब्जेक्ट क्या क्या है? प्रश्न पेपर 1 देखें मुख्य परीक्षा का, तो इसमें सामान्य हिंदी हो गया और छत्तीसगढ़ी भाषा। तो इसको आप प्री से ही तैयारी करना चालू कर दीजिए दोस्तों। क्यों? सामान्य हिंदी तो आपका पेपर 2 में है प्रारंभिक परीक्षा का, और छत्तीसगढ़ी भाषा भी पेपर 2 में है। साहित्यिक पोर्शन है उसका, सांस्कृतिक कुछ पोर्शन है, साहित्य का कुछ कौन सा राइटर कौन सा बुक लिखे हैं आते हैं। तो आपको दोस्तों पहले से ही इसको तैयारी कर देना है दोस्तों। नेक्स्ट देखें पेपर 2 निबंध है। निबंध को क्यों पढ़ें? हम लोग प्रारंभिक के लिए ऐसा सोचते हैं, लेकिन दोस्तों करंट अफेयर तो जब तक आपका अच्छा से नहीं आता तब आप निबंध नहीं लिख पाओगे। तो करंट अफेयर तो आपको किसी भी मैगजीन्स जो मैं बताया हूँ ऊपर में अभी डिस्कस किया हूँ उससे तो आपको करंट अफेयर पढ़ना ही है। तो दोस्तों करंट अफेयर जो भी है और जो भी योजना है उसका अपडेट आपको रहना प्रारंभिक परीक्षा में भी जरूरी है, उतनी मेंस परीक्षा में भी जरूरी है दोस्तों। और दोस्तों तीसरा प्रश्न पत्र में हमारा जो है भारत का इतिहास हो गया, संविधान हो गया और छत्तीसगढ़ का इतिहास। तो दोस्तों लोक प्रशासन भी है, तो लोक प्रशासन को अभी आप प्रारंभिक परीक्षा समय मत पढ़िए, लेकिन ये जो भारत का इतिहास है, भारत का संविधान है, छत्तीसगढ़ का इतिहास है, इसको तो प्रारंभिक परीक्षा से ही आपको तैयारी करना है। वो भी अच्छे से नोट्स बना के तैयारी करना है, इसका ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन लगाने हैं, तभी आपका ये पेपर बहुत अच्छा से तैयारी हो पाएगा दोस्तों। तीनों महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद दोस्तों पेपर 4 में सामान्य विज्ञान है, योग्यता परीक्षण और पर्यावरण कंप्यूटर का कुछ भाग है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कुछ भाग है। तो ये सारा भाग को प्रारंभिक परीक्षा से पहले से ही आपको तैयारी करते चलना है दोस्तों। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आपको जो तार्किक योग्यता है इसमें ये काम आएगा पेपर 2 के लिए। सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है दोस्तों। पर्यावरण का क्वेश्चन जैसे जैव विविधता, पारिस्थितिकी का क्वेश्चन होता है जो हर साल आता है। तो इसको प्रारंभिक परीक्षा के समय से ही मुख्य परीक्षा के अनुसार से आपको तैयारी करना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए दोस्तों जैसे कि नेवी में कुछ प्रैक्टिस होते हैं, नवल प्रैक्टिस होते हैं, आर्मी का कुछ प्रैक्टिस होते हैं और एयरफोर्स का कुछ ऑपरेशंस होते हैं। तो वो सारा चीज़ें याद रखें। साथ साथ जो भी हमारे गवर्नमेंट नए नए मिसाइल्स वगैरह लॉन्च करते हैं, जो भी होता है उसके बारे में आपको जानकारी से अप टू डेट रहना है दोस्तों। नेक्स्ट है पेपर 5 में। पेपर 5 दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भारत का भूगोल, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण मैं पहले से बता चुका हूं दोस्तों, और छत्तीसगढ़ भूगोल। दोस्तों भारत का भूगोल को पढ़ना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्री में भी आजकल आता है और मेंस में भी ये सब्जेक्ट पेपर नंबर 5 में है। तो भारत का भूगोल को पूर्ण जानकारी ले लीजिए दोस्तों। और छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों पेपर 6 में जो दर्शन शास्त्र है। दर्शन शास्त्र से दोस्तों प्रीलिम में हर साल 4 से 5 क्वेश्चन, मतलब 3 से 4 से 5 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैन दर्शन हो गया, बौद्ध दर्शन, सांख्य दर्शन, ऐसे बहुत सारे दर्शन है दोस्तों जिसके बारे में आपको जानकारी लेना बहुत ही जरूरी है। प्रारंभिक परीक्षा से ही इसकी तैयारी चालू कर दीजिए दोस्तों, मुख्य परीक्षा टाइप का। और छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य जिसमें छत्तीसगढ़ की जनजाति को मुख्य फोकस करना है दोस्तों। और जो भी उसके जो त्यौहार है, नाट्य है, लोक नाट्य है, जो भी प्रकार के उसके परंपरा है उसके बारे में आपको अवेयर पहले से ही होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पेपर 7 जिसमें आपको छत्तीसगढ़ की योजनाएं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल और उसकी रिलेटेड जो भी समसामयिकी है दोस्तों। आजकल समसामयिकी का ज़माना है। जो भी आपका करंट अफेयर पूछा जाता है उसका रुझान समसामयिकी की ओर है दोस्तों। छत्तीसगढ़ से 8 से 10 क्वेश्चन हर साल समसामयिकी से आता है और वैसे ही नेशनल लेवल से 10 से 12 क्वेश्चन हर साल समसामयिकी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह समसामयिकी का आपको करना है दोस्तों। पहले ही मैं बता चुका हूँ वीडियो की शुरुआत में कि आपको मैगजीन्स फॉलो करने हैं, हर महीना आपको बहुत सारी पत्रिकाएँ पढ़नी हैं, उससे आपके समसामयिकी बहुत ही
अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा और न्यूज़पेपर तो आपको पढ़ने ही पढ़नी है दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन आता है, क्या अगर आपका प्रारंभिक परीक्षा बार बार नहीं निकलता है, तो प्रारंभिक परीक्षा बार बार क्यों नहीं निकलता है दोस्तों? क्योंकि आप प्रतिदिन पाठ्यक्रम का टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते, उसका अभ्यास करना बहुत जरूरी है दोस्तों। आप पढ़ते तो हैं, लेकिन प्रतिदिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आप पेपर में अच्छे से एक्यूरेसी नहीं आ पाएगा। बहुत सारे गलत टिक करके आ जाओगे, जिससे आपका जो आपका आंसर है वो माइनस हो जाएगा, आपका जो नंबर आता रहेगा जानते हुए भी वो भी कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाओगे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पढ़ा हुआ भूल जाते हैं दोस्तों। ये तो बहुत आसान सी बात है, मानव की प्रवृत्ति है कि पढ़ा हुआ आदमी भूलता ही है, तो उसको अगर नहीं भूलना है तो दोस्तों क्या करना है, आपको रिवीजन करना है दोस्तों। रिवीजन बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कोई भी टॉपिक को आप पढ़ते हो 1 बार 2 बार 3 बार तक रिवीजन कीजिए दोस्तों। हालांकि नया टॉपिक को आप मत पढ़िए, लेकिन जो टॉपिक पढ़े हैं उसको कंठस्थ करने के लिए आपको रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है। पाँचवा का ये क्वेश्चन है दोस्तों, योजना नहीं बना पाते दोस्तों। बहुत सारे लोग ऐसे, बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत रहता है कि बहुत सारी योजना बनाने में असफल रहते हैं दोस्तों, क्योंकि पाठ्यक्रम को पूरा पढ़कर सभी टॉपिक के लिए अपनी क्षमता अनुसार कितना समय में आप उस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे वो आपको पता होगा दोस्तों। योजना दोस्तों किसी कहने पे कि विपिन डहरिया सर बोल दिए तो मैं योजना बना लिया, ऐसा नहीं होता दोस्तों। योजना तो अपने खुद से आनी चाहिए कि मुझे इस टॉपिक पढ़ने में, इतिहास पढ़ने में मुझे 15 दिन लग सकता है, तो 15 दिन का आपको उसकी योजना होनी चाहिए। उसके साथ साथ पैरेलल छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ना है मुझे, तो ये सारा चीज़ें, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं दोस्तों ऑथेंटिक सोर्स से पढ़िए, और जो भी पढ़ते हैं उसके लिए एक ऐसा योजना होना चाहिए कि इतना दिन में मैं मान लो थ्योरी पढ़ा, उसके बाद 1 घंटा मैं ऑब्जेक्टिव किया, उसके बाद फिर थ्योरी पढ़ा, फिर ऑब्जेक्टिव किया, फिर दूसरा दिन उसको रिवाइज किया, फिर थ्योरी पढ़ा, फिर ऑब्जेक्टिव किया। ऐसे योजना आपका खुद का आकलन होना चाहिए कि मेरा सब्जेक्ट कंठस्थ करने में कितना टाइम लगता है। आप छोटे छोटे हिस्सों में उसको बांट के उसको पढ़ के देखिए दोस्तों, निश्चित गारंटी देता हूँ कि आपका हर क्वेश्चन का एकदम कंठस्थ होता जाएगा, रिवाइज होता जाएगा, आपका योजना ऐसे ही बन जाएगा। एक सब्जेक्ट आप अच्छे से कंठस्थ करेंगे तो अगला सब्जेक्ट का आपका योजना ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा दोस्तों। आप खुद ब खुद कर लोगे कि मुझे अगर इतिहास मुझे 15 दिन लग गया तो मुझे भूगोल में भी 12 से 13 दिन लग जाएंगे। इस टाइप से योजना खुद आ जाता है दोस्तों। अगर आप 7 से 8 घंटा डेली पढ़ोगे, छत्तीसगढ़ को 2 से 3 घंटा डेली पढ़ोगे, तो उस तरीके से आपका योजना बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट है, क्या क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, पूरा संसार है ये कन्फ्यूजन दोस्तों। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो सिलेबस में दिया है दोस्तों। सिलेबस को आप छोटे छोटे भाग में तोड़ दीजिए, उसको टॉपिक वाइज तोड़ दीजिए, उसके बाद एक एक टॉपिक को आप तैयार कीजिए दोस्तों। निश्चित ही आप हर टॉपिक को पढ़ डालेंगे, हर टॉपिक का नोट्स बन जाएगा, हर टॉपिक को कंठस्थ कर डालेंगे, हर टॉपिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कर डालेंगे। पूरा रिविजन कर करके आप दोस्तों पानी में घोल के उसको पी जाएंगे दोस्तों, आपको पूरा पूरा कंठस्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, ऐसे ही आप पूरा अच्छे से तैयारी कीजिए दोस्तों। जो भी आपको डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और ये हमारे चैनल है जिसमें मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर रहा हूँ। विपिन डहरिया जीएस क्लास में आपको अभी भूगोल का भी कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, और छत्तीसगढ़ की तैयारी कैसे करें और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन से बुक से पढ़ें, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा दोस्तों। तो अभी फ़िलहाल के लिए आपने वीडियो देखा, बहुत बहुत आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और आप हमेशा स्वस्थ रहिए और तैयारी करते रहिए, इसी उम्मीद के साथ मैं आपको यह भी धन्यवाद देता हूँ दोस्तों।